बैक पीपल। तो कल हमने पढ़ा था बुद्धिज़्म के बारे में और साथ ही स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू 4 नोबल ट्रुथ्स एंड द 8 फोल्ड पाथ गिवन बाय बुद्धा। सबसे पहले हम देखते हैं ये 4 नोबल ट्रुथ्स क्या हैं। तो इसके लिए गौतम बुद्ध हमें बताते हैं कि सबसे पहला और सबसे बड़ा सच ये है कि लाइफ को जीना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सफ़रिंग है। अब उन्होंने हमारी ज़िंदगी को सफ़रिंग के साथ क्यों कंपेयर किया है, तो इसका आंसर भी वो खुद ही दे रहे हैं, क्योंकि लाइफ जो है वो इम्पर्मानेंस है। इम्पर्मानेंस का मतलब क्या है कि रियलिटी यही है हमारी लाइफ की कि वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही है। अगर आप एग्ज़ाम्पल के साथ देखो तो जब गर्मियाँ आती हैं तो आपको गर्मी लगती है, सर्दियाँ आती हैं तो आपको सर्दी लगती है, कभी आप बीमार पड़ते हो, कभी आप सही हो जाते हो। इवेंचुअली इंसान पहले बच्चा होता है, बच्चे से बड़ा होता है और बड़े होके फिर वो बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद वो मर जाता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं और कुछ भी स्टेबल नहीं है। सबसे पहले तो हमें यही समझना है। उसके बाद आता है हमारे पास कि ये जो सफ़रिंग्स हैं ये आती कहाँ से हैं। ये सफ़रिंग हमारे माइंड से जनरेट होती हैं। तो वो ये बताते हैं कि हम सब जो हैं खुश रहना चाहते हैं और हम लोग सफ़र नहीं करना चाहते। और ये खुशी हमें मिलती कहाँ से है? ये खुशी हमें मिलती है जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं हम उनसे स्टक रहते हैं, हम उनके पास रहते हैं, हम बार बार उन चीज़ों को करना या देखना चाहते हैं। वहीं जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं हम उनसे दूर भागते हैं। और जब हम दूर भागते हैं तभी हमें उन चीज़ों के लिए अवर्जन पैदा हो जाता है। तो हमारी ये जो क्रेविंग है उस अच्छी चीज़ के लिए, वो कहाँ से आ रही है? वो हमारे इग्नोरेंस से आ रही है, क्योंकि हम अपने माइंड को, हम अपने थॉट्स को लेके अवेयर नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमारे माइंड, हमारा थॉट, हमारी जो भी इमोशंस हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों के एब्सेंस की वजह से या इन सब चीज़ों के नॉलेज के एब्सेंस की वजह से हमें कहीं ना कहीं क्रेविंग्स होती हैं। थर्ड आता है हमारा, वो बोलते हैं कि ये जो सफ़रिंग्स हैं इन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि आप इन सफ़रिंग्स को कैसे एलिमिनेट करोगे। पहले जब आप समझोगे इन चारों ट्रुथ्स के बारे में और फिर धीरे धीरे आप पैशनेटली अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, आपके अंदर विजडम जनरेट होगा। और धीरे धीरे जब आप एक अच्छी लाइफ जीना शुरू करोगे, डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करोगे, तब कहीं ना कहीं ये सफ़रिंग्स एलिमिनेट हो जाएंगी। और लास्ट में बुद्धा खुद ही इन सफ़रिंग्स की प्रिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिख के देते हैं। और वो ये है कि वो कहते हैं कि आप 8 फोल्ड पाथ फॉलो करो। इस 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करने के लिए आपको मॉन्क या नन बनने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही ये कोई एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपको एक से दूसरे पे लेके जाएगा, बल्कि ये सारे 8 एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको साइमल्टेनियसली अपनी लाइफ में लेके आने होंगे और साथ में फ़ॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप एक टाइम बाद इन चीज़ों में मास्टरी हासिल कर लो और फाइनली अपनी सफरिंग से दूर हो जाओ। ठीक है, अब हम इस 8 फोल्ड पाथ को देखेंगे। तो उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: विजडम, कंडक्ट और डिसिप्लिन। विजडम में वो बताते हैं कि आपका आइडियल व्यू होना चाहिए और आइडियल इंटेंशन होनी चाहिए। आइडियल व्यू का मतलब क्या है कि आप क्या सोचते हैं, आपको ट्रुथ के बारे में पता हो, आप चीज़ों को समझते हो उस तरीके से जिस तरीके से बुद्धा ने समझाया है, और आपको रियलिटी पता हो अपनी ज़िंदगी की। सेकंड आता है हमारा आइडियल इंटेंशन। आइडियल इंटेंशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जानते हो कि मुझे निर्वाणा की ओर जाना है। आप डिसाइड करो कि हाँ, मैं अब निर्वाणा की तरफ जाना चाहता हूँ और मैं अपने बुरी चीज़ों को, या मैं अपनी बुराइयों को छोड़ के इस 8 फोल्ड पाथ को पे ही चलूँगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कंडक्ट। कंडक्ट मतलब वो चीज़ें जो हम करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है हमारा आइडियल स्पीच। आइडियल स्पीच में हम सच बोलेंगे, काइंडनेस के साथ, विजडम के साथ, और अवॉइड करेंगे कि हम झूठ ना बोलें। साथ ही जितने भी हार्श वर्ड्स हैं या बुरी गॉसिप्स हैं लोगों के बारे में, वो करना बंद करें। आइडियल एक्शन में हम उस तरीके के एक्ट करेंगे जो दूसरों की मदद के लिए किए गए हों या करे जाएं। दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी की चोरी नहीं करेंगे।
आइडियल लाइवलीहुड में हम एक ऐसा काम चूज़ करेंगे जो स्पिरिचुअली हमें ग्रो करे, साथ ही दूसरों को हार्म ना करे और हमें एक अच्छे तरीके से हमारी जीवन जीने का तरीका बताए। लास्ट आता है हमारे पास डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आता है हमारे पास आइडियल एफ़र्ट। आइडियल एफ़र्ट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे अपने अंदर एंथुजियाज़म और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, ताकि इस बात को हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो बेसिकली यहाँ पे हमें अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कम करना है। आइडियल माइंडफुलनेस में अपने बारे में अवेयर होना है। माइंडफुल होने का मतलब ही होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। तो खुद के थॉट्स कैसे हैं, हमारे कैसे इमोशंस और फीलिंग्स हैं, उनके बारे में अवेयर होना। और लास्ट आता है आइडियल कंसंट्रेशन, कि हम रोज़ मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे और कंटिन्यूअसली हमारी जो भी टीचिंग्स हैं या जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं हम उन्हें रिफ़्लेक्ट करेंगे, हम उन पे ध्यान देंगे। इसी के साथ हमारा बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस। और बुद्धिज़्म को आप इससे ज़्यादा, इसके अलावा कुछ भी बुद्धिज़्म में से नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना सूफिज़्म का कॉन्सेप्ट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।